हेलो फ्रेंड्स, अग्निवीर एंड ऑल डिफेंस जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि सीआरपीएफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और क्या इसमें फीस रहने वाली है, कितनी पोस्टें हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे सिलेक्शन होगा, पूरी कंप्लीट जानकारी देना चाहूँगा। इसलिए वीडियो के एंडिंग तक बने रहना। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म की ओपनिंग डेट है वो 4 जनवरी 2023 से क्लोजिंग डेट अंतिम तारीख रहने वाली है वो 25 जनवरी 2023। अब आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं वो 143 पोस्टें हैं। उसमें जनरल कैटेगरी की 58, ईडब्ल्यूएस की 14 पोस्ट, ओबीसी की 39 पोस्ट, एससी की 21 पोस्ट, एसटी की 11 पोस्ट हैं। हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल में टोटल पोस्टें हैं वो 1315 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 532, ईडब्ल्यूएस की 132, ओबीसी की 355, एससी की 197 और एसटी की 99 पोस्टें हैं। अब इसमें आपको इसकी पे स्केल यानी सैलरी के बारे में बता देता हूँ। एएसआई की सैलरी रहने वाली है वो 29,200 से 92,300 रुपये और हेड कांस्टेबल की 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाली है। अब आपको एज लिमिटेड उम्र के बारे में बता देता हूँ कि कैंडिडेट की उम्र है वो फॉर्म की लास्ट डेट तक 18 साल से 25 साल होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ है वो 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के मध्य होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड्स के द्वारा। और उम्र में बता देना चाहता हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी के पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा जो छूट दी जा रही है वो अकाउंटिंग होगी। आगे आपको फॉर्म की प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। आपको सीआरपीएफ की साइट पे जाके 4 जनवरी को जैसे ही लिंक ओपन होता है तब आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है और उसको फॉर्म को सावधानी के पूर्वक अप्लाई करना है। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद इसमें करेक्शन का ऑप्शन बहुत कम, सीआरपीएफ में बहुत कम ही बार करेक्शन का ऑप्शन आता है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट, 5 पॉइंट आपको बता दिए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको कंप्लीट जानकारी है वो पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। फॉर्म सबमिशन डेट के बारे में आपको बता दिया है। अब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो 15 फरवरी 2023 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है वो 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के मध्य आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पोस्टें और सैलरी के बारे में आपको बता दिया है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
एप्लीकेशन फीस, रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यानी फॉर्म फीस है वो आपकी 100 रुपये चार्ज रहने वाला है, जो कि जनरल, EWS और OBC कैटेगरी का चार्ज है वो 100 रुपये रहने वाला है। नोटिफिकेशन में आप जिले चेक कर लेना कि सेंटर कौन कौन सी जगह दे रखे हैं, वो आप स्टेट के अनुसार आपके डिस्ट्रिक्ट सिटी चेक कर लेना। अब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो बता देना चाहता हूँ कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन रहने वाले हैं और 1.5 घंटे का टाइम यानी 90 मिनट, 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का टाइम रहेगा। अब आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि सिलेबस में आपका पहला पोर्शन रहने वाला है, उसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल लैंग्वेज रहने वाली है। 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, जिसमें से आपकी अच्छी लैंग्वेज, अच्छी पकड़ है वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बी पार्ट में आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी जीके रहने वाला है, जिसके 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के। सी पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस यानी आपकी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के। और डी पोर्शन में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ यानी गणित रहने वाला है, जिसके 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के। 13.2 पॉइंट दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन होगा, प्रत्येक गलत प्रश्न होगा, उसका 1/4 यानी 0.25 नंबर आपके काटे जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग है। इसलिए ध्यान से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन करना है, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है वो आपकी रहने वाली है। सेक्शन बी, सी, डी बाइलिंगुअल यानी दोनों द्विभाषी रहने वाले हैं। अब आपको स्किल टेस्ट टाइपिंग के बारे में बता देता हूँ कि स्किल टेस्ट ASI में रहने वाला है वो 80 वर्ड्स पर मिनट रहने वाला है, 80 वर्ड पर मिनट। और हेड कांस्टेबल में आपका हिंदी लैंग्वेज में 30 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट रहने वाली है, जो कि कंपलसरी है। इससे कम होगी तो आप पास नहीं होंगे, इसलिए इसमें स्पीड ये रहने वाली है। अब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर सीधा, और फुलाने के बाद आपका रहने वाला है वो 82 सेंटीमीटर। अब जो कि गोरखा, कुमायूं, डोगरा, मराठास, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेटों की हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर और सीना रहने वाला है वो 77 सेंटीमीटर सीधा और फुलाने के बाद 82 सेमी। फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट रहने वाला है वो 76 सेंटीमीटर सीधा और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। अब फीमेल कैंडिडेट के बारे में बता देता हूँ कि उनकी हाइट है वो 155 सेंटीमीटर और सीने का कोई, चेस्ट का कोई रोल दे नहीं रखा है, रिक्वायर्ड नहीं कर रखा है। अब फीमेल कैंडिडेट जो कि गोरखा, डोगरा, कुछ विशेष स्टेट से बिलोंग करती है, उनकी हाइट है वो 150 सेंटीमीटर और चेस्ट है उसके बारे में कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अब ऑल फीमेल जो कि बिलोंग करती है ST कैटेगरी से,
उनकी हाइट है वो 150 सेंटीमीटर और चेस्ट के बारे में कोई प्रकार का रिक्वायर्ड नहीं दे रखा है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तब तक वीडियो में बने रहना। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हूँ कि मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है वो सबसे पहले CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल कैटेगरी के 40% यानी 40% मिनिमम आने चाहिए। EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके 35 यानी 35% मार्क्स आने कंपलसरी हैं। और आपका नॉर्मलाइजेशन है वो होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जानकारी पूरी कंप्लीट तरीके से बताई है और आपको बिल्कुल से समझ में आया है। फॉर्म भरते समय अगर कोई किसी प्रकार की कोई समझ में नहीं आई है जानकारी तो कमेंट करके आप बिल्कुल से पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।